यहाँ आज की महापंचायत के बाद क्या संदेश यहाँ लोगों को आप लोग देना चाहेंगे? देखिए श्रीमान जी, मैं गोस्वामी डीपी गिरी करनावल धर्मपाल गिरी कहना चाहता हूँ। राष्ट्रीय बेरोजगार मंच का सिपाही था, आज लोकदल का सिपाही हूँ, किसान हूँ। सबसे पहले चाहे कोई किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, मैं संदेश देना चाहता हूँ सबसे पहले वो किसान है, उसे किसान एकता का शक्ति देनी चाहिए। और ये आप लिख लेना, आज नहीं तो कल, कल में बविरा पविरा होएगी कब। कबीरदास जी कह गए आज नहीं तो कल मानेंगे। और हम तो कहें सरकार अगर नहीं मानना चाहती तो बिल को वापस करके दूसरा बिल सबके समर्थन में बैठ के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके किसानों को बुला करके दोबारा लागू कर दे। सरकार तो सरकार होती है, क्या नहीं कर सकती। लेकिन गरीब बेरोजगार किसानों का ध्यान है कहाँ सरकार को? लेकिन सरकार को ध्यान करना चाहिए। और ये कस्बा करनावल से क्रांति धरा रही है। यहाँ का प्रत्येक नौजवान जो किसान है, मजदूर है, यहाँ एक इतिहास लिखेगा दोस्त। कस्बा करनावल में किसानों की महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें रालोद के उपाध्यक्ष जैन चौधरी ने शिरकत करी थी। उसी सिलसिले में आज हम किसानों से भी यहाँ बातचीत करेंगे। ये जो किसानों का धरना यहाँ चल रहा है पिछले 1 महीने से, आज यहाँ जैन चौधरी भी पहुंचे थे, उसके बारे में क्या कहना तुम लोगों का? हमारा कहना जो है, हम तो धरना चालू रखेंगे, इतने बिल वापसी नहीं होंगे। सरकार भी अपनी जगह मतलब अडिंग है कि बिल वापस नहीं होंगे। और अगर बिल वापस नहीं होंगे तो आने वाले 26 जनवरी की तो आपका ट्रैक्टर परेड है। हाँ। उसके बाद आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे की रणनीति धरना चालू रखेंगे, बिल्कुल अपने घर में वापसी नहीं होंगे। अगर बिल वापसी होगा तो हम वापसी होंगे, नहीं तो होंगे नहीं। मतलब बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी तो घर वापसी। और कस्बा करनावल की बात करें तो 26 जनवरी को यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं? यहाँ से 30,000 ट्रैक्टर जाएंगे कस्बा करनावल और आसपास के हाँ गांव से। हाँ 30,000 मतलब सरूरपुर ब्लॉक से 30,000 आयोजन ट्रैक्टरों का है। ट्रैक्टर 30,000 ट्रैक्टर आप लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे। हाँ हम ना हटे, बिल्कुल नहीं हटे, मारने मरने तक कतई नहीं हटे। मतलब इस बार आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई है। मोदी जी को भी कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी तो नीचे आदमी, उसको कहे के हाँ? वो तो नीचे आदमी, झूठा आदमी है। हाँ, कदम कदम पे झूठ बोलता है। फंडिंग मतलब आप लोगों ने लोकसभा के 2 चुनाव उन्हें जिता दिए हैं, 2 बार, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, बावजूद इसके आप लोगों की बात नहीं सुनने के लिए तैयार हैं। वो हमारी भूल है, हमारी गलती है। आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारी बढ़िया रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। तो और भी किसानों से इस बारे में हम बात करेंगे। जो आगामी 26 जनवरी को आपकी ट्रैक्टर परेड है, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड होनी है, उसके बारे में क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, मैं राजकुमार करनावल, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन। इस सरकार ने झूठ बोलना सिखाया। बिल्कुल झूठ बोलो, ईमानदारी से बोलो, सुबह को बोलो, शाम को बोलो। 26 तारीख में हमारे क्षेत्र से, मेरठ से हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच करेगा। जो हमारे भाई वहाँ बैठे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था, हमने चंदा सब इकट्ठा कर लिया, गांव-गांव में टोली घूमगी और हम चलेंगे। और इनसे भी बता दें हम नेताओं से, पॉलिटिशियन लोगों से, जो ये बैठे हुए दिल्ली में की गद्दी पे बैठे हुए, जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि किसान नहीं है, ये इनके पे फंडिंग का आ रहा है। फंडिंग हमारे हम खेत से उत्पन्न अनाज करते हैं और उसके हम उसको खाते हैं, वहाँ अपने किसानों को ले जाते हैं। फंडिंग मोदी जी ने मोदी जी और अमित शाह को, जिनके ने कानून बना करके हाथ में दे दिया उनको कि बनाइए, इस कानून को बना करके पारित करिए। फंडिंग वे ले रहे हैं, किसान फंडिंग नहीं ले रहा। ना तो मोदी को पता, ना अमित शाह को पता कि क्या है इस कानून के अंदर। ये किसानों को तो बर्बाद करने के लिए अब किसान जाग चुका। किसान 26 तारीख में पूरे दल बल के साथ परेड में शामिल होगा। जब देश आज़ाद हुआ, पहली परेड में भी तो किसानों अपने यंत्र के साथ परेड की थी। आज उसे क्यों रोकना चाहते हैं? एक कह दिया कि हम जांच कराएंगे, राकेश टिकैत जी पे भी जांच का इन्होंने दबाव बनाया। कई लोगों को अब समन भी दिया है, ईडी का समन गया है। हम ये पूछते हैं, एक सन्यासी आदमी 10 लाख की जैकेट पहन रहा, एक किसानों की आवाज बॉर्डर पर रात दिन पड़ा अपना, उसको कह रहे हैं कि खालिस्तान नहीं है ये। हम किसान हैं, ना हमारे पास कोई पॉलिटिशियन है,
ना हम खालिस्तानी है, ना ही हमारे पास नक्सलवादी है। हम किसान हैं। अपने पुराने ट्रैक्टर लेकर के और चंदा करके गाँव में से और अनाज जो ले करके उसे ले रहे हैं। कभी कह तो हम तो बिल्कुल ये कह रहे हैं 26 तारीख में मेरठ से हजारों ट्रैक्टर कूच करेगा। और किसानों को सरकार के नुमाइंदों ने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी न जाने क्या क्या कहा, उसके बारे में क्या कहना? जो चोर होता है ना, वो दूसरे को भी चोर समझे अपने ऐप दबाने के लिए। इन्होंने बिल तो बना दिया, अब उसका वो भी तो टंडा करेगा ना। जिन्हें चंदा दे रखा चुनाव में, पैसे दे रखे ना। क्या आज लाखों किसान बॉर्डर पे पड़ा है, उनको तो इन्हें याद नहीं आ रही? दो अंबानी और अडानी की इन्हें याद आ रही है। वो ये तो बता दो, अभी राकेश टिकैत जी का कल बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि कोई वो आज तक हमें आतंकवाद खालिस्तानी, नक्सलवादी और पॉलिटिशियन कौन सा है हमें पकड़ के तो दो। कोई भी पकड़ नहीं। एक बात और कह रही है किसानों पे कि भाई विपक्ष इनके ऊपर कंधे पे बंदूक चला रहा है। जो किसान है विपक्ष का सहारा नहीं लेता, वो हल चलाता है सुबह को खेत में जा करके। वो खेत में सुबह को हल लेकर बैल लेकर चलता है। उसके कंधे इतने कमजोर नहीं है। कहीं ये नेताओं का ये भी आरोप है कि इतने अच्छे कपड़े पहनने वाले, इतने अच्छे ट्रैक्टर रखने वाले, ये इस तरह के मतलब गरीब किसान नहीं है, अमीर किसान है, ये दिखावे के लिए यहाँ पूरा प्रदर्शन चल रहा है। एक बात बताइए आप, किसान है वो एक बार कभी कपड़े पहन लेगा, एक गाड़ी उसने ले ली, लाखों किसान में तो एक परिवार में, उसको तो ये बोल देंगे। उस जो नेता रात दिन 4-4 बार अपने कपड़े बदलता हो, उसको तो नहीं कहेंगे ये। 1 करोड़ इनकी जो तनख्वाह है, उस तनख्वाह को बता दीजिए कितनी है इनकी तनख्वाह। आज जो सैनिक है हमारा, वो भी परेशान है। किसान तो परेशान है, सैनिक भी परेशान है। उसकी इन्होंने क्या है, पेंशन बंद कर दी। और दूसरी बात एक और आ रही है इनकी, 2 गुनी आय का। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे। 14 दिन छोड़िए, 14 महीने हो गए। एक और सबसे बड़ी बात देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं ये। इन्होंने कहा कि हम गन्ने का मूल घोषित करेंगे। आज 3 महीने हो गए गन्ना फैक्ट्री पेराई सत्र चलते हुए, आज तक इन्होंने गन्ने का मूल निर्धारित नहीं करा, घोषित नहीं करा। तो और उस पर एक काम और लिखने लगे, 0-0 आने लगा बैलेंस में। आप जिस मीडिया में काम कर रहे हो, तो आप भी तो ये कहेंगे कि हम इतनी सैलरी लेंगे महीने में। तो किसानों पे आज तक इन्होंने कोई भी एक भी लिख करके दिया हो? फिर एक और दूसरी बात है, ये इतने झूठे हो चुके। अब ये चाह रहे हैं कि अब एक नारा आ गया गाँव से, पहले आता था हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब एक किसानों का एक नारा आएगा, एक नारा और भी था, सबका साथ सबका विकास। मोदी भगाओ। एक नारा और भी था, सबका साथ सबका विकास। कौन सा है विकास? विकास के लिए तो कहीं ना कहीं किसान लोग जो है सरकार से नाखुश हैं और अपना ये जो कृषि कानून, जो कृषि बिल बने हैं, इन्हें वापस लेने के लिए ये अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे।